हमारे लाइफ कोच की भूमिका बहुत बड़ी है, जिसके कारण जीवन का दिग्दर्शक, निर्देशक छोटे से जीवन को अनमोल जीवन बनाने के लिए एक कार्य योजना दे, कुछ नियम बनाए, कुछ हमें व्यवस्थित करे, कुछ स्वयं को अनुशासित करें, तो उसका प्रभाव जीवन में ये आता है कि कुछ लोग छोटे से जीवन को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दूसरे लोग जो कई जन्मों में काम नहीं कर पाते, वो छोटे से जीवन में इतने बड़े काम करके और इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त करके दुनिया में जीवन जी कर जाते हैं। समझिए कि 800 करोड़ लोग इस समय पूरी पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन अपने जीवन के उच्च स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कितने लोग उनमें रहे होंगे जिन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी विकसित किया, भौतिक रूप से भी, अपने बौद्धिक रूप से भी विकसित किया, अपनी आत्मिक शक्तियों को भी बढ़ाया। क्योंकि हम बिना किसी योजना के जो जीवन जीते हैं भेड़ चाल में, जिधर सब लोग भाग रहे हैं हम लोग भी भाग रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो उससे जीवन कीमती नहीं बन पाता। बहुत लोगों की स्थिति तो ये होती है, जैसे स्वामी रामतीर्थ गए जापान में, तो उनको एक गार्डन दिखाया गया, एक ऐसा बगीचा जिसमें बोनसाई वाला एक डिपार्टमेंट था। अब बोनसाई में एक पद्धति होती है कि जो पेड़ 60, 70, 80 फुट ऊंचे हो सकते हैं, 7-8 मंजिल की बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक, और जितनी उम्र में वो वहाँ पहुँचते हैं उतनी उम्र में कोई पौधा उगाया जाए और वो केवल 8 इंच का रह जाए। तो ऐसे पेड़, बरगद जैसे होता है वट वृक्ष, अपने एक विस्तार में पहुंचता है। कलकत्ता में एक पेड़ है बरगद का, जिसके नीचे 500 आदमी बैठ सकते हैं, इतना चौड़ाई में फैला हुआ है। आप समझिए, इतना बड़ा विस्तार जिसका हो और वो गमले में केवल 8 इंच का रह जाए और फैलाव भी ना हो। तो उन्होंने पूछा कि ये जो कला, ये जो आर्ट आप लोग बताते हैं, ये क्या है? कि किसी पौधे की उम्र बड़ी हो गई, बड़ा हो गया लेकिन इतना ही रहा, आगे बढ़ नहीं पाया। तो वो जो वहाँ के माली लोग थे या जो गार्डनर थे और उसके के जो विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने बताना शुरू किया, इतनी मिट्टी लेते हैं हम लोग, उसमें उगाते हैं, इतना खाद डालते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है हम इसके नीचे से जड़ें काटते जाते हैं। जड़ें कट गई तो फिर जितनी जड़ें गहरी जाएंगी उतना पेड़ ऊपर जाएगा। जब जड़ें ही कट गई तो फिर बढ़ेगा कैसे? तो उसके बाद उन्होंने लिखा, स्वामी रामतीर्थ ने, कि जैसे इन लोगों ने तो इसको कला कहा, एक आर्ट कहा है, लेकिन मनुष्यता के साथ में ये बहुत दुर्भाग्य घट गया कि जिस ऊंचाई तक कोई पहुंच सकता था
नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी जड़ें काटने वाले उसके पास हैं। और कुछ लोग तो अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं। कुछ पौधे जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उनको ठीक व्यवस्था मिल जाए और उनकी जीवनी शक्ति वैसी रहे, बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ठीक से तराशने वाले और व्यवस्था करने वाले हों, वो बहुत जल्दी अपना आकार ले लेते हैं। बस यही एक बात है, बहुत सारी कैंचियां हमारी जड़ें काटती हैं हर दिन। कभी चिंता, कभी तनाव, कभी डर, कभी निराशा। कभी मन में आता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे पास जो कुछ है वो सब खो जाए। कभी किसी का दबाव, कभी किसी का। तो वो आपको ऊपर उठने नहीं देते, आपको विकसित नहीं होने देते। और ऐसा नहीं है कि जब तक जीवन चलेगा तो कहीं आप जाकर कहें कि अब समस्याएं खत्म। जब तक जियोगे आप, आपके साथ प्रॉब्लम कोई ना कोई रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। और यही संसार की सुंदरता है। जो लोग पहाड़ों की यात्रा करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ का एक नियम होता है, एक पहाड़ पर चढ़ोगे, फिर वहाँ से उतरोगे, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ते हैं। ऐसे करते हुए यात्रा पहाड़ों में करते हैं आप, तब आगे जाते हैं। और पहाड़ों को आप देखेंगे, एक ऊंचाई ली, फिर वहाँ से सड़क ऊपर गई, फिर नीचे उतरे, फिर अगला पहाड़ आ गया, फिर उस पर चढ़ोगे। जिंदगी में ऐसे ही है, कभी चढ़ रहे होते हैं आप, कभी उतर रहे होते हैं, और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। अगर आप कहोगे सरपट दौड़ते चले जाएं, ऐसे जिंदगी कभी नहीं चलती। आपको ऊपर नीचे चलना ही पड़ेगा, आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। जो लोग ईसीजी कराते हैं और उसका जो ग्राफ आता है, स्क्रीन पर आए या फिर उसका आप पेपर पर ग्राफ लेकर देखें, तो उसमें जिंदगी चलती हुई दिखाई देती है। हार्ट चल रहा है, जीवन चल रहा है, तो कैसे चलता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो उसी को कहा जाता है, यही है जीवन। जिंदगी चल रही है ना। और किसी की डेथ हो जाए, उस समय का ग्राफ देखें आप, स्क्रीन पर देखें या फिर कागज पर देखें, फिर वो ऊपर नीचे वाला नहीं दिखाई देता, फिर सीधी सपाट रेखा, गया आदमी। ये जो आपकी जिंदगी ऊपर नीचे होकर चल रही है, उतार चढ़ाव के बीच में, बस यही है जिंदगी। आप अगर कहोगे नहीं हमें तो बस आराम वाला जीवन मिल जाए, कुछ भी ना करना पड़े, आपका आराम ही आपकी बीमारी बन जाएगा। जिन लोगों को बिस्तर पर ही लेटा दिया जाए और उठ ना पाए, बेड सोल हो जाते हैं उनके कमर में, 4-4 इंच के घाव। इसलिए जीवन है ही ऐसा जिसमें उतार चढ़ाव है। इन उतार चढ़ाव के बीच में कैसे जीना है और आनंद मनाना है, बस यही विद्या गुरु देता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है जीवन दिया भगवान ने, जीने का तरीका गुरु बताता है। जीवन परमात्मा ने दिया, सांसें दी, शरीर दे दिया, लेकिन उपयोग कैसे करना और क्या करना है, ये निर्देशन गुरु से मिलेगा। गुरु से मंत्र लेने के बाद गुरु के विचार, गुरु के निर्देशन, उन पर ठहरना चाहिए। उन विचारों को आप हर दिन सुने, डायरी में नोट करें। बीच बीच में प्रश्न उठेंगे, उनके उत्तर भी आपको प्रवचन में मिलते चले जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो गुरु की सन्निधि का फायदा उठाएं, जहां बैठकर आपको प्रश्नों के उत्तर सद्गुरु से पाने हैं।
लेकिन अगर आप गुरु के पास जाकर भी जिस जगह हीरे जवाहरात मिल रहे हो वहाँ आप आलू बैंगन टमाटर का भाव करने लग जाएं जाकर, सांस ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, किराएदार जो है खराब है, ये सारी चीजें गुरु के साथ जाकर करोगे आप तो ऐसा हो गया जैसे हीरे जवाहरात की दुकान पे जाके आप आलू बैंगन का भाव कर रहे हैं। क्योंकि हमें वो पाना चाहिए कीमती जिसको जानने के बाद में आपके लिए समस्याएं समस्या ना रहे। ये तो चीज़ें चलेंगी तो आप इनमें से निकलते भी चले जाओगे। और जीवन का मार्ग ऐसा विचित्र है, ये पूरा आगे तक दिखाई नहीं देता। आपके हाथ में कोई दिया दे दिया, एक लैंप दे दिया गया और अंधेरे जंगल में आप जा रहे हैं तो कितना दिखाई देगा? 10 फुट तक का। लेकिन आदमी कहे जाना है 10 किलोमीटर और दिखाई दे रहा 10 फुट का, तो जाऊंगा कैसे? जैसे जैसे आप एक एक कदम रखते जाएंगे 10 फुट आगे का दिखाई देगा, फिर आगे चलोगे फिर 10 फुट आगे दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जिंदगी चलती है। अगर आप सोचें एकदम आर पार पूरा देख लेंगे, ऐसा संभव नहीं। बस चलते चले जाइए, दिखाई देता रहेगा रास्ता, बढ़ते चले जाइए, समस्याओं को भी आप पार करते चले जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस आदमी का मन मस्तिष्क शांत है, संतुलित है, बुद्धि स्थिर, वो अच्छा निर्णय ले लेगा। दिमाग गर्म हो जाए, अक्ल काम ना करे, फिर सूझेगा कुछ भी नहीं। तब आदमी दूसरे से कहता तुम कुछ बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। इसलिए समझ में तब आता है जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो शांत होने की कला, मस्तिष्क को शांत करना, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। और अगर हम लोग ये सोचेंगे कोई चमत्कार जल्दी जल्दी घट जाए, ये चमत्कार वाले लोग जो होते हैं, इनसे आपको थोड़ी देर के लिए तो जादू मंत्र वाली चीज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर वही समस्या, क्योंकि एक चीज ठीक कर दी फिर दूसरी चीज आ जाएगी, दूसरी ठीक करने के लिए बैठे तो एक आदमी क्या चमत्कार करने वाला जिंदगी भर आपके साथ बैठा रहे। तो गुरु क्या करता है? आपको ही वो चमत्कार बना देता है कि कैसी भी समस्या आती रहे, आप उनको निपटाते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि बचपने में आपको माँ बाप समझा देंगे, सिखा देंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब फिर आपको अपनी समस्याओं से खुद ही निपटना आने लग जाता है, सामना करने आ जाता है आपको। और अगर आप बच्चे ही बने रह गए, कुछ लोग 70 साल के हो जाते हैं लेकिन दिमाग विकसित नहीं होता, तो वो हर समय दूसरों का सहारा ढूंढते रहते हैं। तो गुरु आपको भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं कि आपके सामने आने वाली समस्याओं को आप निपटाते हुए दूसरों की भी समस्या का निदान कर देते हैं। इसलिए भीतर से आदमी को मजबूत करना चाहिए और उसके लिए जरूरी है गुरु के विचार से। और ये एक बात ध्यान रखिए, जगह जगह के विचार सुनने से आपके मन में डाउट्स ज़्यादा आते हैं, संदेह बहुत आते हैं। कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। इसलिए एक जगह परिपक्वता लाकर मैच्योरिटी लाइए अपने मस्तिष्क में। और सुनना क्या चाहिए? ग्रंथों में क्या लिखा है कि व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। परम तत्व को जानने के लिए, परब्रह्म को जानने के लिए व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, उपनिषदों में लिखा है। तो कैसे गुरु के शरण में जाएं? जो आप बैठते ही चमत्कार कर दे, ऐसा नहीं लिखा। जादू मंत्र कर दे कुछ, क्योंकि ये जादू मंत्र हमको भी पहले शौक लगा था कि सीखें समझें क्या है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें,
गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें